हमारी चल रही थी कीबोर्ड शॉर्टकट्स की सीरीज। तो इस सीरीज में हम बात करेंगे ए से लेकर के जेड तक के जितने भी कीबोर्ड शॉर्टकट्स पॉसिबल हो सकते हैं उन सभी की, है ना। वैसे तो नॉर्मली ए बी सी डी वगैरह प्रेस करने से टाइपिंग होती है, कुछ ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन के साथ इनको प्रेस करने से एक स्पेशली काम होता है ना। तो वो जो है सी टी आर एल यानी कि कंट्रोल के साथ इन सभी को प्रेस करने पर क्या काम होते हैं वो आज हम देख लेते हैं। ए से लेकर के जेड तक का सारा ब्यौरा रहेगा। इसमें क्या रहता है कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं, डेली लाइफ में आपको यूजफुल रहते हैं, यूज में आते हैं, उन सभी का आज हम बात करने वाले हैं। ये देखिए, सबसे पहला है कंट्रोल प्लस ए। जैसे ही आप कंट्रोल ए के साथ ए प्रेस करते हैं तो खुले हुए डॉक्यूमेंट में जितना भी डेटा होता है, कंटेंट होता है, वो सारा का सारा सेलेक्ट हो जाता है। और कंट्रोल ए को हम नॉर्मली सेलेक्ट ऑल के नाम से जानते हैं, ये सभी लोग आप लोग जानते होंगे, है ना। बात करते हैं कंट्रोल प्लस बी की। तो कंट्रोल प्लस बी को जब हम एक साथ दबाते हैं तो चयनित शब्द को बोल्ड कर दिया जाता है। बोल्ड करने से मतलब है कि हल्का सा डार्क कर दिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये नॉर्मल टेक्स्ट में दिख रहा है, ये आपको थोड़ा सा बोल्ड में दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये कंट्रोल प्लस बी के साथ होता है। जब हम कंट्रोल प्लस सी प्रेस करते हैं तो जो चयनित वस्तु यानी कि टेक्स्ट होता है उसको कॉपी कर लिया जाता है और किसी भी जगह पर आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। कंट्रोल प्लस डी की बात करेंगे तो कंट्रोल प्लस जो डी रहता है उसके साथ फॉन्ट विंडो खोला जाता है। फॉन्ट विंडो से मतलब होता है कि जब आपने फॉन्ट फेस चेंज करना है, साइज चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें ओपन कराने के लिए आप नॉर्मली कंट्रोल प्लस डी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ई जब आप प्रेस करेंगे तो पैराग्राफ को जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट रहेगा या फिर पैराग्राफ रहेगा उसको आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं, मतलब उसको बीच में ला सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड ये लाइन है, तो इसको सेंटर में लाने के लिए आप कंट्रोल प्लस ई प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एफ की बात करेंगे तो ये टेक्स्ट को खोजने का काम करता है, सर्च करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट, उसमें कोई पर्टिकुलर शब्द आप ढूंढना चाह रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर वो लिखा हुआ है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस जी की बात करेंगे तो विशेष पेज नंबर पर जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस जी यानी कि गो टू का यूज़ करते हैं। समझ रहे हो बात को, है ना। किसी भी लाइन पर जा सकते हैं, पेज पर जा सकते हैं, तो कंट्रोल प्लस जी वहाँ पर काम आता है। कंट्रोल प्लस एच की बात करेंगे, ये आप सभी लोग जानते होंगे। तो कंट्रोल प्लस एच होता है रिप्लेस करने के लिए। जैसा कंट्रोल प्लस एफ मतलब फाइंड के साथ आपने कोई टेक्स्ट अगर फाइंड कर लिया है और उसको किसी दूसरे शब्द के साथ रिप्लेस करना है तो फिर ये वाला शॉर्टकट की आपको काम आएगा। कंट्रोल प्लस आई की बात करते हैं एच के बाद, तो चयनित शब्द को इटैलिक फॉर्मेट में बदल देता है। इटैलिक से मतलब थोड़ा सा तिरछा कर देता है, कंट्रोल प्लस आई होता है। कंट्रोल प्लस जे, इसको जस्टिफाई के नाम से जाना जाता है और पैराग्राफ को जस्टिफाई यानी कि दोनों तरफ से व्यवस्थित कर देता है ना। मतलब लेफ्ट साइड से भी लाइन इक्वल रहेगा, राइट साइड से भी लाइन इक्वल रहेगा, ये जस्टिफाई का काम होता है। कंट्रोल प्लस के एक हाइपरलिंक डालने के लिए होता है। मतलब हाइपरलिंक अगर आपने कहीं भी इंसर्ट कराना है डॉक्यूमेंट के अंदर, पैराग्राफ के अंदर, तो फिर कंट्रोल प्लस के वहाँ पर काम आता है। कंट्रोल प्लस एल की बात करते हैं, जैसा कि अभी अपन बात कर रहे थे अलाइनमेंट्स की, तो लाइन या चयनित टेक्स्ट को स्क्रीन के लेफ्ट साइड अलाइन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एल शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम का काम होता है पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। इंडेंट करने से मतलब होता है कि जो लेफ्ट और राइट साइड से एक्स्ट्रा इंडेंट आपको दे दिए जाते हैं उनको आप यहाँ पर जो है एडजस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एन, ये आप सभी लोग जानते होंगे, नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। मतलब जो करंटली डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर रहे हो, कुछ लिखा हुआ है, नया पेज आपको आवश्यकता पड़ रहा है, तो कंट्रोल प्लस एन के साथ आप नया डॉक्यूमेंट ला सकते हैं, ओपन करा सकते हैं। कंट्रोल प्लस ओ, पुराना डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। जो भी डॉक्यूमेंट आपने पीछे सेव करके रखा होगा उसको ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ओ का यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस पी की बात करते हैं। कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, है ना, सारा कुछ रहता है। कंट्रोल प्लस क्यू रहता है हाईलाइट किए गए पैराग्राफ से सभी फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए। मतलब जितनी भी फॉर्मेटिंग कर रखी है ना आपने, वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग सेलेक्टेड टेक्स्ट से हटाने के लिए आप कंट्रोल प्लस क्यू को प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस आर होता है, इसमें पैराग्राफ को राइट अलाइन कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे इस तरफ अगर आपने ये वाला लाइंस को लेके आना है तो आप कंट्रोल प्लस आर के साथ इसको ला सकते हैं। कंट्रोल प्लस एस सभी लोग जानते होंगे, डॉक्यूमेंट को सेव करने के काम आता है। कंट्रोल प्लस टी, अपने वेब ब्राउजर में एक नया टैब खोलने के लिए। नया टैब अगर आप खोलना चाह रहे हैं, जैसे किस प्रकार से ये टैब्स खुले हुए हैं, नया टैब आपने खोलना है तो आप कंट्रोल प्लस टी यहाँ पर जो है प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस यू की बात करेंगे तो चयनित शब्द को अंडरलाइन करने के लिए। अगर इसके नीचे एक हम लाइन डालना चाह रहे हैं तो कंट्रोल प्लस यू के साथ हम यहाँ पर ला सकते हैं। कंट्रोल प्लस वी की बात करेंगे तो कट या कॉपी की गई वस्तु को पेस्ट करना। जैसा भी अपन ऊपर देख के आए हुए हैं कि हमने कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी दबाया था, और जब आप कर्सर कहीं लेके जाओगे और वहाँ पर वो शब्द आप रखना चाह रहे हैं तो कंट्रोल प्लस वी के साथ आप उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। डब्ल्यू की बात करते हैं तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होता है डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए। करंटली जो डॉक्यूमेंट आपका खुला होगा, यहाँ पर डब्ल्यू से मतलब विंडो से है।
अगर विंडो बंद करनी है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो विंडो आपका बंद हो जाएगा, कोई भी विंडो हो। कंट्रोल प्लस एक्स चयनित वस्तु को या कंटेंट को कट करने के लिए, ये कट कर देता है और किसी भी जगह पर रखने के लिए पेस्ट आपके पास है ही। वाई की बात करते हैं तो वाई जो होता है वो रीडू कहलाता है, कंट्रोल प्लस वाई जो है रीडू कहलाता है, समाप्त किए गए कार्य को फिर से करने के लिए। तो इसको एक प्रकार से ऐसे समझिए, कंट्रोल प्लस जेड है, इससे आप अंडू करते हो, मतलब जो भी गलती रिसेंटली हो गई या फिर लास्ट एक्शन जो भी आपसे एप्लीकेशन विंडो में या डॉक्यूमेंट विंडो में हुआ है उससे आप इसको रिपीट करते हो, और जो काम अंडू कर देता है उसको वापस से रिपीट करने के लिए रीडू हमारे पास होता है। तो कंट्रोल प्लस वाई और कंट्रोल प्लस जेड आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये अंडू कहलाता है, ये रीडू कहलाता है। तो ये थे हमारे ए से लेकर के जेड तक के सारे शॉर्टकट जो हमारे पॉसिबल हो सकते थे, लगभग हर प्रकार के एग्जाम में काम आते हैं। ठीक है, अगर आपको इतने में कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बात करेंगे और भी ज़्यादा शॉर्टकट्स की, ये भी हमारी सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास में हम और भी ज़्यादा शॉर्टकट्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले शॉर्टकट्स वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।